नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई छठा तूफानों की ओर का आज हम अध्ययन करेंगे। पहले यह जो कविता जिस लेखक ने लिखी है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। शिव मंगल सिंह सुमन 15 अगस्त 1915 को ग्राम जगलपुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी, अनेक अध्ययन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों पर कार्य किया तथा अनेक देशों की यात्रा की। 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित। 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित। हिलोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्व बदलता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठों की बंधन वारे, उत्तम और विकास, प्रकृति पुरुष कालिदास। प्रस्तुत कविता जो है उसमें कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने सदा संघर्ष में रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती है तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती है। इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्षतः रहना जैसे मूल्य उजागर किए गए हैं। हमारा जीवन बहुत ही संघर्षमय है। इस जीवन में कठिनाइयां आती ही रहती है, हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। पूरे आत्मविश्वास और साहस से उनका सामना करना चाहिए। इस संसार सागर में अपने जीवन की नाव को पार लगाने का यही एक उपाय है। प्रस्तुत कविता में कवि ने हमें यह सीख दी है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं और मुश्किलें आए और हमें उसको आत्मविश्वास से और डटकर सामना करना चाहिए। अब यहाँ पहले कविता मैं आपके सामने पढ़ती हूँ, फिर हम इसका अर्थ देखेंगे। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। लहरों से स्वरों में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। फिर आगे देखते हैं। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है, पर मांझी भी कब तक थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो चलो बच्चों, यह कविता जो थी वह आपने सुनी, ठीक है। अब हम उसका अर्थ देखते हैं कि पहली जो पंक्ति है उसमें क्या कहा गया है। हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ दो। आज समुद्र ने ज्वर उगल दिया है, कठिन परिस्थितियां पैदा की है, लहरें भी उमड़कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती है, फिर भी परवाह नहीं, उधर समुद्र में ज्वर उठा है तो कवि के हृदय में भी भावनाओं का ज्वर उमड़ पड़ा है। दूसरी देखते हैं लहरों के स्वर में। वहां से जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है और उनका जोर बढ़ता ही रहा है, वैसे ही तुम भी तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं आजमा कर देखो कि तुम में कितनी हिम्मत है। जीवन में तूफानों का
प्यार कभी कभी ही मिलता है। भाग्यशाली लोग ही जीवन में कठिनाइयों का सामना कर पाते हैं और जिसमें आत्मविश्वास होता है वही आगे बढ़ता है। अब हम यह असीम जो है वह पंक्ति वहां से देखते हैं। यह समुद्र और वह तूफान आज असीम दिखाई देते हैं। इनका सामना शायद ही कोई कर सके, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। हे नाविक, तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि मानव जो मिट्टी का पुतला है, पर वह समुद्र के सामने हार नहीं मानेगा। वह भी मनुष्य ने कहीं भी अपनी हार नहीं मानी है और कभी भी हार नहीं मानेगा। फिर सागर वाली जो पंक्ति है वह देखते हैं। समुद्र के पास उसकी अपनी लहरों की शक्ति है, पर माझी के पास अपनी भी हिम्मत है, आत्मविश्वास है और हौसला है। वह थकना नहीं जानता। जब तक नाविक की सांसें चलती है तब तक वह अपनी नाव को आगे ही बढ़ाता जाएगा। हे नाविक, तुमने अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे 7 समुद्र पार कर डाले हैं। अपनी नाव के साथ इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो। हे नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर ही घुमा दो और अपने आत्मविश्वास, बुलंद हौसले और अपनी मेहनत से तुम यह जो अपना जीवन है वह अच्छी तरह से डट के जीना। तो चलो बच्चों, आज हमने हिंदी विषय में कविता छठी जो थी तूफानों की ओर का आज हमने अध्ययन किया। अब आपको भी होमवर्क में एक बार यह कविता अच्छी तरह से पढ़नी है और उसके शब्दार्थ भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, होमवर्क में फिर से दोहराती हूँ, यह जो कविता है वह आपको एक बार पढ़नी है और उसके शब्दार्थ है वह भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, नमस्ते बच्चों।